हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड ग्रेट। तो स्कूल से आने के बाद आपको रूटीन पता है कि सबसे पहले हम आते हैं, आराम करते हैं। आज अर्जुन की तबीयत भी नहीं सही कहा 2 दिन से, कल और परसों, इसीलिए मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया। तो आपको एक दिन ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा। तो जो पुराने ब्लॉग है उनको एंजॉय करिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, बैठ के चाय पीऊँगी और साथ में अर्जुन को खिलाऊँगी खाना। अर्जुन इज़ इन नॉट बेल। अज्जू से हेलो नहीं बोलना। हेलो, फोटो खींच ली। बस 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 बस। ओके, हो गया हो गया हो गया। अर्जुन के लिए मैं खाना लेने जा रही हूँ। अर्जुन को मैं दाल खिलाऊंगी। तो और आगे की बातें आगे करूँगी। पहले इतना थक जाती हूँ, पहले अपने आप को फ्रेश कर लेती हूँ, अपने माइंड को फ्रेश कर लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। चाय की ऐसा एडिक्शन है जो मतलब बोलते हैं ना कि आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और आप जब भी कितना भी कोशिश करो, कितना भी थके हो, लेकिन आपको चाय कर पीने की आदत है तो आप उसको बना ही लोगे। तो यहाँ पर मैं चाय बना के छान भी ली और जा रही हूँ। थोड़ी देर मैं चाय पीऊँगी और रिलैक्स करूँगी, क्योंकि थक जाती हूँ यार बहुत। तो यहाँ पे चाय मेरी रेडी है और मैं बैठूँगी और जिनसे बातें करूँगी और अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। स्कूल से आने के बाद मैंने बोला कुछ भी नहीं किया। अर्जुन बहुत परेशान था। तो क्या था ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो 2 दिन मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया है। बीमार होते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। और तो आज अर्जुन थोड़ा सा हैप्पी दिख रहा है। और अब ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको जो आज ये ब्लॉग आया, इससे पहले एक ब्लॉग नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको फ्लिपकार्ट का हॉल करके दिखाया था। बोलते घर अस्त व्यस्त है इस टाइम मेरा बिल्कुल भी। 2 दिन से अर्जुन बीमार थे तो कुछ नहीं कर पाई मैं। बोलते ना कि टेंशन हो जाती है मुझे। एंड तो बोला ना कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया। आप सो रहे, आपको सुनाई देगा अर्जुन का। अर्जुन बच्चे ज़रा सा भी ठीक होते हैं तो बहुत शरारत करने लगते हैं, शैतानियाँ करने लगते हैं। तो मैंने बोला था कि फ़्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था वॉलपेपर एंड जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। एंड और फ्लिपकार्ट साथ ही मैंने मंगाया है जो ऑयल मंगाया है। तो बहुत दिनों से मेरे पास ऑयल नहीं था, ख़त्म हो गया था। और मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही थी, क्योंकि मुझे सरसों का ऑयल यूज़ करना भी पसंद है, मतलब, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो साथ में थोड़ा सा पानी भर लेते हैं। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप पानी को बहुत पीजिए। पानी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप पानी पीते रहिए। लगता है कहने में आसान कि पानी, अरे पानी तो पीना है, लेकिन नहीं, बहुत टफ डील है ये। आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको पानी पीने की आदत नहीं है, बट मुझे आदत हो गई है पानी पीने की, तो हर आधे घंटे पे, 1 घंटे पे, जैसे 1 घंटे बाद पीती तो मैं काफ़ी ज़्यादा पी लेती हूँ, आधे घंटे बाद पी लेती हूँ, 1 गिलास तक मैं पानी पी लेती हूँ। तो आपकी स्किन का जो ग्लो होता है आपके पानी से ही आता है। बॉडी हीट नहीं करेगी तो आपकी स्किन ऑलरेडी ग्लो करेगी। तो पहले पानी पी लेती हूँ। मैंने ना एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, वो अंग्रेज़ लोग जो बनाते हैं, जैसे 5 क्राफ्ट्स वाले हो गए, कि आप पाइनएप्पल को इस तरीके से काट के इस तरीके पानी में रख देंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। तो मैंने वो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही रखा हुआ है जो कि मैं दिखा रही हूँ। होपफुली अभी ये हरा तो है, बट इसमें नीचे रूट्स निकल रहे हैं, पता नहीं सड़ रहा है क्या हो रहा है। बट मैं 2-3 दिन और रखूँगी। अगर रूट्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको मैं प्लांट में लगाऊंगी, फिर देखती हूँ क्या होता है। बहुत दिनों से स्वीट की क्रेविंग हो रही थी। सोचा कुछ मीठा खाऊं, बट सोच रही हूँ कि मतलब डाइट के साथ, अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो मीठा कम खाऊं, डाइट कर लूँ अपने से। तो मैंने आजकल वैसे भी डाइट में बहुत 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 कम चीज़ें खा रही हूँ। सिर्फ बॉइल्ड पोटैटो कभी कभी थोड़ा सा लिया, कभी पनीर सौटे करके ले लिया। ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके, मतलब थोड़ा पोर्शन लेके, जैसे कि मूंगफली के दाने हो गए, ऐसे करके मैं कर रही हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि मुझे मतलब मीठा ना खाना पड़े। पर क्रेविंग है ना, कि बोलते ना, लालच आहा लप लप। तो जो क्रेविंग होती है तब आपका कंट्रोल नहीं रहता है। और वैसे भी थोड़ा सा ऐसा भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कम मीठी बन सकती हैं और हेल्दी हो सकती हैं।
तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं घिया का हलवा, घिया की लौकी, मतलब घिया का हलवा या लौकी जो बोलते हैं, घिया लौकी सेम ही चीज़ होती है। और मैं को दो ही नाम पता है, जैसे कि घिया हो गया, एक लौकी हो गया। घिया मुझे इसलिए पता है कि मेरी चाची जो है वो दिल्ली में रहती है, तो वहाँ पे घिया बोला जाता है, और लौकी हमारे यहाँ बोला जाता है। तो उसका हलवा या बर्फ़ी मान लो थोड़ी सी कम चीनी डाल के बनाऊँगी, एंड तो वो हमारे व्रत के लिए भी हो जाएगी, भगवान का भोग भी हो जाएगा, एंड साथ में जो स्वीट वाली क्रेविंग होगी इसको किल कर देंगे। फिर दूध उबल रहा है, पर जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तब इसमें मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगी, कुछ डालूँगी, तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। इसके बाद मैं घिया का हलवा बनाऊँ, तब तक मैं सावर लेने जा रही हूँ। मैं सावर ले लेती हूँ, मैं जा रही हूँ सावर लेने। और आप सोच रहे हो कि इस टाइम सावर क्यों ले रही हैं आप? तो सावर इसलिए ले रही हैं क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो बोलते हैं ना खाना बनाया, बर्तन झूठे किए, अर्जुन ने सूसू की, पॉटी की, जो भी किया मतलब क्लीन किया। तो होता ना कि पूजा जब करते हैं, जैसे कि दिया बाती करते हैं, शाम की जो आरती करें, तो आपको नहा के ही करनी चाहिए, फ्रेश होकर करनी चाहिए। इसलिए मैं नहाने जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैंने पूजा वगैरह की, नहाया धोया, और इसके बाद मैंने फलाहार बनाया, फिर डिनर बनाया इन लोगों के लिए, मम्मी के लिए, अर्जुन के लिए, अर्जुन के पापा के लिए। फिर अर्जुन को मैंने सुला दिया है, अर्जुन सो गया है, और अर्जुन की तबीयत अब पहले से बेटर है, तो अर्जुन को मैंने सुला दिया है। जैसे कि अब मैं जा रही हूँ, मैंने बोला था कि मैं लौकी की बर्फ़ी बनाऊँगी या हलवा बनाऊँगी, जो भी आप बोलते हैं, मैं वो बनाने जा रही हूँ। तो मैंने उसके लिए लौकी वगैरह काट के पहले से रखी है, एंड और अब मैं सिर्फ खोया भी बन गया, जो खोया बोलते हैं मावा बोलते हैं, हमारे यहाँ खोया बोलते हैं, मावा भी बोलते हैं। तो ये है हमारी लौकी, जिसको मैंने पानी में डाल के रखा है, जिससे कि काली नहीं होगी, क्योंकि वरना बहुत जल्दी लौकी काली पड़ जाती है, और फिर इसका जो कलर होता है वो गंदा हो जाता है, काला काला सा। और इसको पानी में कद्दूकस करके पानी में रखिएगा, तो ये ख़राब नहीं होगी, काली नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बचपन की स्टोरियाँ बताती हूँ। क्या होता था कि मैं आपको बताती हूँ, बचपन में मुझे इतना ज़्यादा कुकिंग स्किल पसंद नहीं था, मतलब कुकिंग इतना पसंद था, मुझे सिर्फ शैतानी करने पसंद था। मम्मी पापा की, अम्मा की, बाबा की, सबकी डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी। बस एक यही मुद्दा था मेरी ज़िंदगी का कि मार खानी है, क्या काम बिगाड़ा है, किससे झगड़ा किया है, तो मतलब यही चलता रहता था। लेकिन हाँ, जब कोई घर में दीपावली का त्यौहार होता था, जैसे कि होली का त्यौहार होता था, तो छोटी छोटी चीज़ों करने का मुझे शौक होता था। तो मुझे अक्सर जैसे कद्दूकस करने के लिए, गाजर का हलवा के लिए गाजर को, लौकी को दे दिया जाता था। जब होली आती थी तो गुजिया जो होती, गुजिया बनती है ना, उसके लिए पूड़ियाँ बेली जाती थी पतली पतली, उसका काम दिया जाता था। तो मैं वो काम बहुत अच्छे से करती थी। और बाकी होता, और पहले क्या होता था, मोहल्ले में जा के ना किसी के घर में कि आज तो मेरी हेल्प करा दो, कल मैं तुम्हारी हेल्प करा दूँगा, क्योंकि हमेशा ज़्यादा सा खाना बनता था, मतलब कचौड़ी पूड़ियाँ भी बहुत, मतलब जो भी सब ज़्यादा होता था। सब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, और ये मेरी जॉइंट फैमिली थी काफ़ी दिन तक। अब जाके थोड़ा सब लोग सेपरेट हुए हैं, एंड सब लोग बाहर हो गई, कोई कहीं कोई कहीं। एंड तो गुजिया वगैरह तो बहुत सारी बनती थी, 1000 1500 500 गुजिया बनती थी लोगों के यहाँ। तो जैसे आज मैंने बनवा दिया आपके यहाँ, आपकी फैमिली ने, कल हम आपके यहाँ चले जाएंगे, कल तो हमारे यहाँ। तो मैं चाहती थी कि मैं बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है। तो चलो हलवा बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने अभी अपना फलाहार भी नहीं किया, ये रखा हुआ है। अब जब अर्जुन के पापा आ जाएंगे तो हम लोग साथ में करेंगे, मैं अपना फलाहार करूँगी, वो अपना डिनर करेंगे। आज उनका डिनर लेट हो गया था,
तो गैस जला लेते हैं एंड ये है कढ़ाई एंड उसमें डालूंगी मैं ये जो मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। बिल्कुल निचोड़ लीजिएगा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहेगा तो आपको पकाना बहुत देर तक पड़ेगा। तो अगर आप इसमें पानी निचोड़ के निकालेंगे तो आपको कम देर तक पकाना होगा। तो कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें मैं डालूंगी देसी घी। तो ये देसी घी मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो ये हमारा देसी घी मैं 2 टेबल स्पून डाल दूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें जिससे कि अच्छे से भुन जाए। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ लौकी। तो ये गई हमारी लौकी और इसको अच्छे से मैं लौकी मैंने कढ़ाई में डाल दी है और इसको कुछ देर के लिए ऐसे ढक देना है, ये सॉफ्ट हो जाएगी। और जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इसमें बाहर निकल के, देखिए अभी भी फिर भी आ रही, जब मैंने इतना निचोड़ा तब भी इसमें बहुत सारा पानी आ जाएगा। जब ये पानी छोड़ेगी तब मैं इसके बाद इसको ड्राई करूँगी, फिर इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। तो ढक देती हूँ पहले से मैं। आज मैं आई हूँ स्कूल में पहुँच गए हैं और सारे बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए मेरा बच्चा, सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में और सब लोग पढ़ रहे हैं। रीडिंग टाइम होने वाला है, अभी लंच चल रहा है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा फ़ोन उठा लिया जाए, थोड़ा ब्लॉग में कुछ शूट कर लिया जाए। तो आप देख सकते हैं सकट पे 12 बजे हो गए यार, ठंडा लग रही है। और साथ में यार राशि का पार्सल, राशि ने यहाँ मंगाया, देखते इसके पार्सल में क्या आता है। उसने कुछ अपने लिए ड्रेस ऑर्डर की थी। तो अभी मैं देखती हूँ अपना पार्सल लेने गई है। स्कूल में एक्चुअली उसने डिलीवर करा लिया था, घर पे कोई लेने वाला नहीं था तो स्कूल में करा लिया था। अर्चना खाना खा लिया? क्या लाई थी? तैयारी लाई थी? अरे वाह, अच्छी लगती है। सारी खा ली? वेरी गुड। अरे आरव ऐसे नहीं करते क्लास में नो। सही बात है, सही कह रही है। ये क्रैप है, क्रैप में भी मोटा मटेरियल आता है, हल्का मटेरियल आता है। आगे इसका फैब्रिक मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है, पता ऑनलाइन इसकी महंगी देते हैं। ये एक मीटर में बन गया होगा इसका। ये क्रैप फैब्रिक है, मार्केट में बहुत सस्ता है, 50-40। स्कूल से मैं आ गई हूँ और जिनको मैंने दूध भी दे दिया है। और आपको 2 दिन ब्लॉग्स नहीं मिलेगा, लेकिन आज जो ब्लॉग्स है मैं इसको ख़त्म करूँगी। आगे थोड़ा सा, अभी तो नहीं ख़त्म करूँगी, कुछ इसमें बताऊँगी। और इसके बाद मैं ख़त्म करूँगी रात के 8 बजे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम पे वीडियो डालूँ, शेड्यूल वाइज डालूँ। जैसे मैं 8 बजे डालती हूँ तो मैं 8 बजे ही डालूँ। तो स्कूल से आने के बाद थोड़े से कपड़े चेंज किए। आज तो मैं ड्रेस पहन गई थी और अब मैं जा रही हूँ खाने अपने बादाम। तो मैं खाऊँगी ये बादाम और पीऊँगी एक गिलास गर्म पानी, क्योंकि गले में दर्द हो रहा है और हिचकी भी आ रही है। और मैं सोचती हूँ गर्म पानी पीने से थोड़ा सा वेट लॉस होता है, तो मैं गर्म पानी ज़्यादा पीती हूँ आजकल। तो गर्म करने को खौलता हुआ नहीं, लुकवार्म वाटर। तो सबसे पहले मैं छील लेती हूँ बादाम को। और जो लौकी का लॉस बनाया था, जो नहीं थी, वो बन के रेडी हो गई थी और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो मैं क्या आप दिखा देती हूँ। मैंने भी ठंडा ही करने का रखा था, इसको मैंने रखा भी नहीं है कहीं और ये बन के रेडी हो गई। सब में खा भी ख़त्म भी हो गई है और सच में बहुत टेस्टी बनी है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। तो बहुत तेज़ी से भूख लगी है। आज सुबह से मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया है जिससे भूख, हालांकि व्रत है तो व्रत में मैं बोलती हूँ खाना नहीं खाना चाहिए यार व्रत में। अरे भूख लग रही तो ये व्रत किस काम का, बट खाना तो है क्योंकि व्रत में भूख ज़्यादा लगती है।
तो मैं जा रही हूँ फ्राई करने मूंगफली के दाने। और आज मैं चाय नहीं पीऊँगी, कोशिश करूँगी कि मैं चाय नहीं पीऊँ, क्योंकि यार आजकल मैं बहुत चाय पीने लगी हूँ और मैं डांट पड़ने लगी है। और डांट इसलिए नहीं पड़ती है कि मतलब चाय पीना मतलब कि नहीं पीना है, डांट इसलिए पड़ती है चाय ज़्यादा नहीं पीना है, क्योंकि मैं आजकल बहुत पी रही, लिटरली कम से कम 6-7 बार मैं पी लेती हूँगी। और ये हैबिट मुझे अपने शादी से पहले थी कि मैं इसकी आगे इतनी ज़्यादा चाय पीती थी। पहले तो मेरे घर में सबसे पहले ऑप्शन रखा गया था, मेरे ससुराल में सबने बताया था तो ससुराल की मेरी लड़की को चाय बहुत पसंद है। लेकिन जब मेरी यहाँ शादी हो गई तो बोलते ना मैं थोड़ी शर्म आती थी, बोल नहीं पाती थी, मुझे चाय पीने लाइक। तो धीरे धीरे कर ऐसे मेरी चाय की हैबिट छूट गई, क्योंकि यहाँ ये लोग बहुत कम चाय पीते हैं। और उनके पापा तो बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत कम चाय पीते हैं, 2 ही लेते हैं चाय, वो भी एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। और आजकल तो वो ना मॉर्निंग में ले रहे ना इवनिंग में। तो मैं अपने लिए मूंगफली के दाने फ्राई कर रही हूँ, कढ़ाई मैंने धुल ली। इसके बाद मैं मूंगफली के दाने खाऊंगी और जाऊंगी मार्केट। हाँ, जाना है मुझे मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है, कुछ DIY बनाने और किचन का मेकओवर करना है। तो देखते हैं कर पाएंगे, अकेले नहीं कर पाएंगे या फिर अर्जुन के पापा की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे। तो और इसके लिए भी मैं पर्दा बना दूंगी, जो कि बहुत बुरा दिखता है। और जो कचरा भरा वो मैं फेंक दूंगी इसको ऊपर से नीचे। तो थोड़ा सा देसी मूंगफली के दाने, जो कि मैंने बहुत ही कम लिए हैं यार, बहुत ही कम मैं इनको खाऊंगी। ये बहुत ही गर्म है, इनमें आपको आवाज़ आ रही होगी सरसराहट। तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, बिना चाय के खाऊंगी, बिना नमक के, देखती कैसे लगते हैं। ब्लॉग शूट नहीं हुआ, इसके बाद स्कूल से आने के बाद एक्चुअली अर्जुन की आज भी तबीयत सही नहीं है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट सब्जी वगैरह लेने, कुछ भी था नहीं। तो टाटा बाय बाय। बीज क्या राज में 35 के ये छोटी वाली बीज अच्छा बढ़िया हाँ, ये किसकी शॉप है? शॉप का नाम बताओ। क्यों 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 क्यों? और मैं ऐसी कंडीशन में आ गई रोज़ वाली, जैसे मंडी वगैरह जाओ तो ऐसे कुछ भी पहन के चले जाओ। और अज्जू यहाँ पे रेस्टोरेंट में ले आए हैं बेइज्जती कराने के लिए। अर्जुन ने मम्मा की बेइज्जती करा दी और मेरी तो कंडीशन इतनी बेकार है, देखिए क्या हुई, पहन के मैं आ गई। और पैरों में भी मैंने स्लीपर पहन रखे हैं जो डेली वेयर होते हैं। और लेकिन अर्जुन को यहीं खाना था। अर्जुन बोले मुझे मिर्चा राम के यहाँ डोसा खाना है। मैंने एक्चुअली अर्जुन के पापा को बोला था कि कुछ बाहर खिला दो, बहुत दिन से उसने कुछ खाया नहीं, उसको मन भी था। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे मिर्चा राम का डोसा खाना है। तो किसका डोसा खाना था? अरे बताओ, तो बताना पड़ता है। अरे बता दो, अरे बता दो। मिर्चा राम का डोसा, रखती अच्छी खुशबू आ रही, स्मेल आ रही है यहाँ पे, खुशबू आ रही है खाने की। उतना तो मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का यार, कितना ही सुंदर सजा के डेकोरेशन करी इन्होंने, नया बना दिया है इस तरीके से, इधर चेयर्स वगैरह डाल के। पहले नहीं था उधर का, सामने वाला टूट रहा है इस तरीके से, गोल में इस बाहर पड़े हुए। पहले से लुक चेंज हो गया है। आलू सब्जी रखा हुआ है इधर, ये रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं यार। क्या ही इस बंदे ने मुझे फंसाया है, शैतान बच्चा।
क्यों? शी अच्छा खा लो। क्या मिर्ची? तुझे मिर्ची है, खा लो। जो गए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना। गाए हम रात रहना सजाए हम तेरी बारात है ना सवेरे दिन रात ना पाए चैना सुन लेना। तुम्हें चाह कर भी न चाहे करे जो मन माने मन न माने मिली जो याद मेरे के बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाए 200 पैक नहीं होगा, चाउमीन जो पिज्जा रात बीती सुबह तो आए ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है मिल जाएंगे कि हम तुमसे छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात करना इनकार बार बार देना साथ। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात करना इनकार बार बार देना भैया साथ। दही बड़े हैं क्या? 2 पैक। जो गए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना। अर्जुन के पापा को मैंने अंदर भेज दिया है और मुझे एक्चुअली दही जामुन के लिए चाहिए था, तो मेरा फ्रेश दही नहीं था, तो मैं दही लेने जा रही हूँ। और मैं वॉकिंग डिस्टेंस है घर से, तो मैं पैदल ही निकल जा रही हूँ। और यार बाहर की कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने ले लिया है। और हमारे शहर में तैयारियां चल रही हैं। श्री नरेश अग्रवाल जी का बर्थडे हमारे यहाँ के सांसद हैं, जो बहुत ही मतलब पब्लिक पैलेस मतलब बोलते हैं ना, उनको लोग बहुत मानते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बफेलो खड़ी हैं। अगर मुझे मार दिया ना तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। तो मैं बोल रही थी कि हाँ नरेश अग्रवाल जी का जन्मदिन है, कल वो भोज करने वाले कन्या भोज सरमन देवी मंदिर में। तो यहाँ पे अर्जुन वगैरह पापा के पापा जाएंगे, और वो अभी भी वहीं से आए थे, क्योंकि वहाँ कुछ कमेटी के सदस्य वगैरह हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ। लोग इस तरीके से देखते हैं कि ब्लॉग बनाए वीडियो में, तो लोग गोल देखते बोले अच्छी मोबाइल में कैसे देख के बात कर रही है लड़की। तो यार बट मैंने अब सोच लिया है कि अब मैं किसी की बात को बुरा नहीं मानूँगी। कोई कैसे भी देखे कुछ भी बोले, तो वीडियो तो शूट करना है। मैं घर क्या बेटा आ गई बच्चू मैं। ओ बेटा जी जूस बना लो गाइस। ओके गाइस को पिलाओगे क्या? हेलो मैं चॉकलेटी जूस बना रहा हूँ गाइस। छोड़ो। ओके मैं खोल रही चॉकलेटी जूस। लो थोड़ा ही डालना, बहुत बाबा बस हो गया। ओके चॉकलेटी जूस आज को मैं हाँ जी मामा इसको बंद करो। तो बंद कर दूँ? ओके करो तो बंद कर दिया। टाइट इसके दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और मेरा चॉकलेटी जूस अच्छे हैं। रेडी हो गया? चॉकलेटी जूस अब ग्लास में करके पी लो। अब मैं नीचे आई थी, अर्जुन के पापा लेट हो गए स्कूल जाने के लिए, 8:30 बज गए हैं। और मैं आई हूँ नीचे, तो नीचे मेरी गुल्लक रहती है जिसमें मैं डेली कुछ ना कुछ पैसे डाल देती हूँ, जो कि बचत के तौर पे। भले ही मैं 5 रुपये डालूँ, 10 रुपये डालूँ, 50 डालूँ, ऐसा नहीं होता कि 5 रुपये मैं डालती हूँ कभी। लेकिन हाँ, कहने का मतलब यही है, जिससे कि क्या होता है कि वो पैसे आपके जमाई पूंजी हो जाते हैं। जरा कैमरे को यहाँ रखती हूँ, थोड़ा अंदर अंधेरा हो गया बट ठीक है। रुको यार सेट हो जाओ, है ना।
तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि इसमें रखती रहती हूँ मैं। तो इससे क्या होता है ना, ये इमरजेंसी में काम आते हैं, क्योंकि पैसे चाहे आप 1 लाख कमाते हो चाहे आप 1000 कमाते हो, हर गृहस्थी में रुपए कम ही रहते हैं। तो कुछ पैसों को हमेशा आपको सेव करके रखना चाहिए, जिससे कि आपके इमरजेंसी में वो काम आ सके। तो अब मैं निकालती हूँ तुमको बाहर, और मुझे इस कबर्ड को सही करना और कुछ ड्रेसेस बनाने हैं, क्योंकि मैं बहुत आलस कर रही हूँ। अब मैं अपनी डायरी पे नोट डाउन करने वाली हूँ। कुछ दिनों से मैं डायरी को नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं अपने गोल्स को पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। और सच ये है कि अरे आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको अपना स्ट्रेटजी बना के चलना होगा कि हमें ये करना ही करना है। और आप 2 चीज़ें लिखिए कि मतलब आज मुझे जो काम है, 2 चीज़ें का जो काम है आप लिखिए, आज मुझे ये 2 काम, 1 काम, 3 काम, 4 काम जो करने ही करने हैं, कैसे भी करके टाइम निकालिए, वो काम हो जाते हैं। और अगर हम आलस करते हैं और उस चीज़ को बोलते ना इग्नोर करते हैं तो नहीं हो पाता है, जैसे कि मेरे साथ कुछ दिन से हो रहा है। और फाइनली अब हम जा रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि 9:15 बज गया है और फलाहार भी नहीं हुआ है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, किसी और ब्लॉग मिलेगी, तब तक के लिए बाय बाय। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना